सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज अप्रैल अटेम्प्ट का डे 2 था, 5 अप्रैल, और मुझे उम्मीद है कि आप में से जिन भी लोगों का एग्जाम आज रहा होगा वो अच्छा गया होगा। और आज के इस छोटे से वीडियो में हम एक क्विक एनालिसिस करते हैं आज का जो पेपर था और उसका क्या ट्रेंड था, एनटीए ने किस तरह से पेपर सेट किया और आगे हम जो आने वाली शिफ्ट हैं उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो पेपर था उसमें जो फिजिक्स थी शिफ्ट 1 में वो इजी टू मॉडरेट थी, और जैसा कि कल की जो 2 शिफ्ट थी बिल्कुल लगभग उसी तरह का सिमिलर टाइप का जो पेपर है वो हमें थोड़ा देखने को मिला। हल्का सा डिफिकल्टी लेवल आप कह सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा था एज कंपेयर टू द जनवरी अटेम्प्ट जो हम लोगों ने जनवरी अटेम्प्ट में पेपर्स देखे थे। तो फिजिक्स का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज आपको दिमाग में रखने होंगे। यदि फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो बनते हुए क्वेश्चंस भी आपसे गलत हो सकते हैं। तो यहां पे ज्यादातर क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड थे। जो टॉपिक वाइज वेटेज था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया था कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स में और कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं, लगभग उसी तरह का सिमिलर ट्रेंड इस शिफ्ट में भी ऑब्जर्व किया गया था। और ये जो ट्रेंड है ये 2-3 साल से लगातार चला आ रहा है। जनवरी अटेम्प्ट में भी ये ट्रेंड फॉलो हुआ था और अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा केमिस्ट्री का जो पेपर था एज यूजुअल इजी था, स्कोरिंग था। जो टॉपिक वाइज वेटेज था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था एज जो ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है। और इसके बाद जो पेपर था वो एनसीईआरटी बेस्ड था। जनवरी अटेम्प्ट में भी हमने यही देखा था और यहां पर भी यही देख रहे हैं कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एनसीईआरटी के जिनका भी एग्जाम बाकी है वो एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से पढ़ करके जरूर जाए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था एज कंपेयर टू फिजिकल। इसके अलावा मैथ्स का जो पेपर है, अभी कल की जो शिफ्ट हुई थी और आज हम देख रहे हैं कि मैथ्स का जो पेपर है वो मॉडरेट आ रहा है, लेंदी आ रहा है। सॉल्वेबल क्वेश्चन से ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चंस हैं, बच्चों को कुछ हवा नहीं लग रही कि क्या करना है। बच्चे क्वेश्चंस देख के उन्हें फील आ रहा है कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंसर्न ये है कि सर टाइम थोड़ा ज्यादा लग जा रहा है और ज्यादा स्टेप्स में जो है आंसर्स आ रहे हैं। इसीलिए मैथ्स का जो पेपर था वो थोड़ा सा लेंदी बच्चों को लगा। और यहाँ पर जिन बच्चों ने भी अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया, कल के भी शिफ्ट में यही देखने को मिला था कि जिन बच्चों ने मैथ्स में अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया वो मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा शिफ्ट 2 में क्या हुआ सर? तो शिफ्ट 2 में जो फिजिक्स का पेपर था वो इजी आ गया। हाँ, काफी इजी आ गया। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। कई क्वेश्चंस तो डायरेक्ट सीधे फॉर्मूला ही पूछ दिया कुछ क्वेश्चंस में। इसके अलावा जो टॉपिक वाइज ट्रेंड था, जो टॉपिक वाइज वेटेज था वो लगभग सेम था एज जनवरी शिफ्ट, एज 2-3 साल से जो ट्रेंड चला आ रहा है। और इसके बाद अगर केमिस्ट्री का देखें तो सिमिलर ट्रेंड, इजी पेपर, स्कोरिंग पेपर, टॉपिक वाइज वेटेज सेम एज जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स थे। और इसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा पूछे गए। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो वेटेज था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू फिजिकल। और इसके अलावा अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स का पेपर अगेन मॉडरेट था, लेंदी था, है ना, बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज था, है ना। और इसके अलावा सॉल्वेबल था, जैसा कि सभी शिफ्ट में देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिन की शिफ्ट में कि सॉल्वेबल पेपर है, लेंदी है और बच्चों को लग रहा है कि हम इसे कर सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने में टाइम ज्यादा लग जा रहा है। इसीलिए जिन बच्चों ने अपना टाइम मैनेजमेंट ढंग से किया उनका जो मैथ्स का पेपर है उसमें वो अच्छा स्कोर जरूर कर पाएंगे। तो आगे आने वाली शिफ्ट्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसा लग रहा है कि लगभग जो जनवरी का जो ट्रेंड था वो फॉलो किया जा रहा है। अभी भी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि आगे आने वाली शिफ्ट्स एकदम ही ईजी रहेंगी या एकदम ही टफ रहेंगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा, टफ शिफ्ट के लिए भी और ईजी शिफ्ट के लिए भी। और अगर पेपर टफ आ रहा है तो आपको पैनिक में नहीं आना है और आराम से क्वेश्चन सिलेक्शन करके जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सही करके आना है। और अगर पेपर इजी है तो फिर आपको स्पीड सॉल्यूशंस के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये जो आज की शिफ्ट 2 थी उसका ज्यादातर बच्चों ने कहा कि पेपर काफी आसान था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का भी कहा जाए तो पेपर रिलेटिवली इजियर था और इस कारण से यहां पर जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है वो थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स में जो है परसेंटाइल 99 परसेंटाइल के लिए आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। हो सकता हो 200 नंबर क्रॉस करने पर आपके जो है
99 परसेंटाइल बने यहाँ पे इस शिफ्ट में। तो इसीलिए एक हल्की सी जैसे कि पिछली जनवरी अटेम्प्ट में भी हमने देखा था कि एक नॉन यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली थी। हालांकि अभी पहले 2 दिन में तो लगभग ऑलमोस्ट जो है एक तरह से यूनिफॉर्म ही रहा है। अब आगे आने वाली शिफ्ट में ऐसा हो सकता है कि कुछ शिफ्ट्स और भी ईजी आ जाए या कुछ शिफ्ट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए। तो इसलिए बच्चों आपको पूरी तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है। और यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी और भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का पेपर लेंदी आ रहा है, सॉल्वेबल है, क्वेश्चंस इजी है लेकिन लेंदी है। तो इसलिए मेरा सजेशन अब ये रहेगा कि आपकी जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी वो ये रहनी चाहिए कि फिजिक्स और मैथ्स को थोड़ा सा जल्दी कोशिश करिए खत्म करने की, और फिर उसके बाद कोशिश करिए टाइम बचाने की। और ज्यादा टाइम अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस में दे पाएंगे तो फिर वो आपके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन पाएगी और उससे आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपका फायदा हुआ होगा, और यदि आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल हम मिलते हैं डे 3 की एनालिसिस के साथ। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।